रुको 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 रुको, अरे भाई तुम्हारे लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि तुम समझ पाओ आईफोन लेना कितना हानिकारक हो सकता है। वीडियो में ऐसे 5 ऐसे बातें बताऊंगा जिसको देख करके आप ये सोचोगे कि क्या आईफोन लेना वर्थ इट है, क्योंकि यार आईफोन सस्ते नहीं आते हैं। सबसे लास्ट रेंज उसका टॉप मॉडल आता है वो लगभग 1 से 1.5 लाख पड़ जाता है। किसी किसी का अगर स्टोरेज बड़ा हो तो वो 2 लाख रुपए तक भी पड़ जाता है। तो क्या मुझे आईफोन लेना चाहिए? अब मेरे इन 5 बातों को सुन लो, उसके बाद बताना लास्ट में कि क्या आईफोन लेना वर्थ इट है या नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। अब देखो, आईफोन लेने वाले बहुत संतुष्ट होते हैं और इस वीडियो को कंफर्म करने के लिए आप एक बार आईफोन यूजर से भी जरूर बात करना, ताकि उनसे आप थोड़ा सा बात कर सको। यार लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो एक बार बात करने में क्या ज्यादा है, पूछना। तो अपने आईफोन को लेकर संतुष्ट हो, उसका कैमरा कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और टाइप सी कैसा काम कर रहा है, तब भी तो आप उसमें पैसे लगाओगे। क्योंकि हर साल एक आईफोन लॉन्च होता है और जब एक साल लॉन्च होता है तो फिर सारे यूट्यूबर्स उसका रिव्यू करते हैं और उनका रिव्यू का पॉइंट पता है क्या होता है? इसमें टाइप सी आया और टाइप सी आना तो जैसे ऐसा मानो कि आईफोन वालों के लिए क्रांति सी आ गई है कि यार हमें तो टाइप सी मिल गया है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। भाई कुछ नहीं करोगे। टाइप सी एंड्रॉयड वाले कब से यूज कर रहे हैं, 7-8 हज़ार के फोन से स्टार्ट हो चुका है और अब तो यूनिवर्सल हो चुका है। पूरी दुनिया में कई फोन लोग टाइप सी रहेगा ही, लेकिन एप्पल का अलग दुनिया चल रहा था लाइटनिंग पोर्ट से, और उसने किया ही क्या था, बस टाइप सी को उलट दिया था, बन गया लाइटनिंग पोर्ट। लेकिन अब सारे कंट्रीज ने उस पर पाबंदी लगाई तो फाइनली उनका टाइप सी तो आ गया। लेकिन अगर कंपेयर करोगे एंड्रॉयड को आईफोन से, इतना ये जो है ना, ये 19-20 का फर्क नहीं है, ये 1.5 लाख का फर्क है अगर कंपेयर करोगे तो, कि कितने सारे फीचर्स जो है आईफोन में मिसिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आईफोन वालों का जो है क्रेज नहीं रुकता है, वो लंबे लंबी लाइनों में लगते हैं और फाइनली आईफोन खरीद लेते हैं और फिर जो है वो इंतजार करते हैं अगले साल का कि यार अगले साल ये फीचर इसमें लग जाएगा। लेकिन 10-15 साल से सुनते यही आ रहा हूँ कि फाइनली आईफोन जो है कटौती पे कटौती और अपने कस्टमर्स को ललचाते आ रहा है। लेकिन यार आप लोगों को लगेगा कि ये इतना बुराई कर रहा है तो लोग आईफोन खरीदते क्यों हैं, ये भी तो पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, मार्केट में एक मेंटालिटी बना हुआ है और वो मेंटालिटी पता क्या है? चीप वर्ड। और ये चीप वर्ड कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर आपको एक बढ़िया सामान कम पैसों में मिले तो आप उसे नहीं लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चलता है? सस्ता। आपको सस्ता चीजें नहीं पसंद आएंगे। लेकिन एक घटिया प्रोडक्ट अगर आपको एक्सपेंसिव रेट में मिले तो आपको क्या लगेगा? एक्सपेंसिव, प्रीमियम फील आएगा। मतलब मैं वो सामान ले रहा हूँ जो बहुत महंगा है, लेकिन हकीकत ये होता है कि वो सामान सही से काम करता नहीं है। अब देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। रतन टाटा सर ने, जो कि अब नहीं है, रतन टाटा सर ने जो है हम लोगों के लिए, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक कार लॉन्च की थी, टाटा नैनो। मात्र फैमिली कार, दैट वाज द बायवर्ड दैट वी 1 से 1.5 लाख वाली वो कार थी। लेकिन लोगों का मेंटालिटी क्या था? बहुत सस्ती कार है, अंडा की तरह दिखाई पड़ता है, लुढ़क जाएगा, फुड़क जाएगा, फट जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जिन लोगों ने टाटा नैनो खरीदा वो आज भी उनके पास है, मार्केट में चल रही है। और आज हम लोग देखते तो पता है, एक ऐसी निगाह से देखते कि वाह टाटा नैनो इसके पास है। लोग लालच में नजर देखते, इवन अभी तो वेट करने लगे लोग कि यार टाटा नैनो निकलेगा, हम खरीदेंगे। तो ये फर्क होता है एक्सपेंसिव और चीप में। और यहाँ पर जो मार्केट बना हुआ है एंड्रॉयड और iOS जो कि एप्पल है, दोनों में चीप और एक्सपेंसिव का फर्क है और बहुत अच्छा फर्क है, अच्छा खासा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है। अब मैं मानता हूं कि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपने कभी आईफोन 13 का कैमरा देखा है, 14 का कैमरा देखा है, 15 का देखा है, 16 का देखा है? अगर मेरे भाई, अगर आप लोगों ने आईफोन 15-16 का कैमरा देखा है, उसे एक बार सैमसंग के S24 वाले सीरीज से कंपेयर कर लेना। सैमसंग का जो S24 का सीरीज जो आता है कैमरा का, वो जबरदस्त आता है। उसका जो जूम होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो चांद को खींचकर अपने पास लेके चले आते हैं। और उसके बाद यार आप कौन सी ही फोटोग्राफी कर लोगे? आप बताओ, आपको अपने ही शकल की फोटो खींचनी है और वो शकल कितनी सुंदर है, उसे यार आप इंस्टा के फिल्टर लगा के आप चमका सकते हो। तो उस शकल के फोटो के लिए खींचने के लिए आप 1.5 लाख रुपया लगाओगे? हाँ, अगर आप बहुत अमीर हो तो ले सकते हो, इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि आईफोन लेने वाले कैमरा से इतने संतुष्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने कितने ऐसे फ्रेंड सर्कल में देखे हैं जिनके पास आईफोन 15 है और जब मैं उनके पास जाता हूं तो वो मुझे कहते हैं यार कैमरा में जरा देख लो, कुछ ऐसा सेटिंग बिगड़ गया जिससे इसका कैमरा सही नहीं है। और वाकई में उसका जो कैमरा होता है कुछ का, वो बहुत बेकार होता है। अब देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल सकता है, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कोई डिफेक्टेड माल मेरे ही तकदीर में आए, क्योंकि यार मैंने पैसा खर्चा है। और आईफोन वालों में इतनी भी रहमियत नहीं होती है कि वो बोले कि ठीक है आपका पीस डिफेक्टिव निकल गया, आप हमें दे दो, हम आपको नया दे देंगे। जबकि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महंगा फोन बेच रहे हैं बिना चार्जर के और हम लोग ले रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कैमरा एक इकलौता रीजन है
तो मार्केट में फोन्स है ओप्पो, वीवो, सैमसंग। इवन सैमसंग के फोन में तक इतने जबरदस्त फीचर है कि अगर आप व्लॉगिंग के लिए अगर फोन लेते हो तो फिर उसमें एक अच्छा फीचर ये आता है कि आप उससे अगर कैमरा से ब्लॉगिंग करोगे तो आप साइड में एक सर्कल आता है उसको क्लिक करते ही फ्रंट और बैक में आप स्विच कर पाओगे। और ये फीचर तो आईफोन में आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि अगले 100 वर्षों तक कभी आ भी पाएगा। और देखो आईफोन लेने वाले ऐसा नहीं कि सारे वेल्दी फैमिली सही होते हैं, कुछ ऐसे मिडिल क्लास भी लोग भी होते हैं जो ईएमआई पर लेते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को बोलते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं और माँ को ऐसा ब्लैकमेल करेंगे कि नहीं हमको तो आईफोन चाहिए। और कभी देखना यार उस माँ की जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल मुरझाया सा, क्योंकि उसे अपने बेटे की खुशी देखनी है और बेटा उसे तो आईफोन चाहिए ही। अब चलो कैमरा के लिए ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या यार, हमारे एंड्रॉइड में चार्जिंग कितना होता है, 60 वाट, 65 वाट, 120 वाट, मतलब कि 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट में लेटेस्ट फोन चार्ज। आईफोन का टाइमिंग चार्ज कितना है, नहीं बताओ कितना है, मन में सोचो। आईफोन का चार्जिंग टाइम है 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं आईफोन को चार्ज होने में। मतलब यार ये 2024 चल रहा है और आप अपने फोन को चार्ज लगाओगे और 3 घंटे के लिए बाय बाय। नहीं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सही नहीं है। और एक सबसे जबरदस्त बात, आप सभी जानते हैं कि आईफोन का कीमत 1-1.5 लाख रुपया होता है और सबसे मिनिमम प्राइस भी उसका 40-45 हज़ार होता है, जो कि आम लोगों के बजट से बहुत बाहर होता है। उसके बावजूद भी 80%, 90%, 70% लोग ऐसे हैं जो कि आईफोन खरीदते हैं ईएमआई पर। अब वो ईएमआई कैसे बढ़ते हैं भगवान जाने। अगर तुम ये सोच के आईफोन ले रहे हो ना कि वीडियो बना के हम कमा के पैसे देंगे, मतलब भाई कुछ नहीं चलने वाला है यार। मैं इतना बोलता हूँ मेरे वीडियो नहीं चलते तो तेरे कहाँ से चलेंगे। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, एक और लेटेस्ट बात है जो शायद हर कोई शुरू से जो समझदार है वो चर्चा करते आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग होता है आईफोन के चार्जर हटाने से, और आईफोन ने उसे क्या बोलकर हटाया था, ग्लोबल वार्मिंग के चलते, स्क्रैप के चलते, बहुत ज़्यादा प्रदूषण ना फैले उसके चलते हम लोग चार्जर हटा रहे हैं। लेकिन उनका ये पॉलिसी भी तो नहीं आया कि अगर आप आईफोन ले रहे हो, आपके पास आईफोन का चार्जर नहीं है तो हम आपको फ्री में दे दें, लेकिन नहीं, आपको तो उसके लिए पे करने पड़ेंगे अलग से 2-3 हज़ार रुपए। इस पॉलिसी से एप्पल को और ज्यादा फायदा हो रहा है, लाखों का बजट करोड़ों चला गया, करोड़ों का अरबों चला गया। और हमारी गवर्नमेंट को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को उनका टैक्स टाइम पर पहुंच जा रहा है। पब्लिक क्या है, पब्लिक तो फोन लेगी ही। लेकिन हकीकत पता है क्या, जिस कॉस्ट पर आईफोन बेचा जाता है और उससे लगभग जो है 20%, 25, 30% पर जो है आईफोन बन करके तैयार हो जाता है, यानी कि 20, 25, 30 हज़ार में आईफोन बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन बेचा कितना में जा रहा है, 1.5 लाख, 2 लाख। अब देखो लोग मेंटेन करते हैं अपने ऑफिस को, कंपनी को, तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो लेते हैं उनको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है कि आप कितने बना रहे हो, कितने बेच रहे हो। जिनको नहीं लेना है वो तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन जिनको लेना है एटलीस्ट उनके लिए कम से कम चार्जर आपको मैंडेटरी करना चाहिए था, कि आईफोन के बॉक्स में एक चार्जर रहना चाहिए था। शायद इंडिया में किन्हीं लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आईफोन के चार्जर के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आईफोन की बढ़ती हुई मनमानियों को देखते हुए एंड्रॉइड भी कहां पीछे हटने वाले थे। इवन अब ऐसा हो चुका है कि एंड्रॉइड के प्रीमियम सेगमेंट में चार्जर गायब। लेकिन हर देश एक ऐसा नहीं होता है, हर देश के लोग एक ऐसा नहीं होते। इसी तरीके से जब एक ब्राजीलियन ने आईफोन लिया और उस आईफोन में चार्जर नहीं मिला, उसने केस कर दिया, और केस करने पर आईफोन का जो वकील था वो हार गया और फाइनली उसे चार्जर देना पड़ा। तो ये होती है समझदारी। तो हमारे गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि भाई टैक्स तो हम लेते ही रहेंगे, अब कुछ ऐसा करो कि ये लोग बॉक्स में चार्जर भी दे दे और हमें फोन ही मिल जाए, चार्जर मिल जाए, अलग से चार्जर के लिए पे नहीं करना पड़े। और बॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आखिर आप आईफोन लेना क्यों चाहते हो? क्योंकि हकीकत तो ये है कि जो भी 70 से 90% लोग होते हैं वो आईफोन सिर्फ हाइप के कारण लेते हैं। और हाइप एक ऐसा चीज है कि लोग ले तो लेते हैं लेकिन उन्हें उनके हिसाब से मिल नहीं पाता है। अब आप ही सोचो, एक डीएसएलआर यूजर अगर आईफोन ले लेगा तो क्या वो उस लेवल की क्वालिटी अचीव कर पाएगा? कभी जीवन में नहीं हो सकता है। आईफोन कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, डीएसएलआर के सामने वो बच्चा ही रहेगा। इवन दुनिया में ऐसा कोई फोन नहीं निकला है जो डीएसएलआर को फेल कर सके। और ये जो हाइप होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। ये हाइप इतना खतरनाक होता है कि जो घटिया प्रोडक्ट जो बिक भी नहीं हो रहा होता है, हाइप के चलते लोग उसको खरीदने लग जाते हैं। तो हाइप के चक्कर में ना पड़ो, एकदम जेन्युइन रिसर्च करो, एक अच्छे से शोरूम में जाओ, वहां पर देखो सैमसंग का फोन, ओप्पो, वीवो का फोन। और इवन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस लड़के से आप बात करोगे वहां पर हर तरह का लड़का रहेगा, लड़की रहेगी, और वो लोग जिस ब्रांड को सपोर्ट करते हैं उस ब्रांड के बारे में आपको पॉजिटिविटी बताएंगे, चाहे वो रियलमी का ही क्यों ना हो। और जो एप्पल का रहेगा वो अपने बारे में बताएगा, और जो उस ब्रांड का नहीं रहेगा वो उसे नेगेटिव बताएगा। तो यहाँ पर इस फर्क को समझने का कोशिश कीजिएगा और खुद से जाइएगा, आप अपने हाथ से फोन उठाइएगा, फोन का कैमरा चेक कीजिएगा, एंड एक फोन नहीं, 2 फोन नहीं, सारे फोन को चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आईफोन और एंड्रॉइड में अगर डिफरेंस है।
तो आपको जो है उसके तरफ जाना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर है तो अगर आप आईफोन लेना चाहते हो तो लाख बेटर है आप सैमसंग की तरफ जाओ, आपको ज़्यादा बेटर फीलिंग मिलेगा। नो प्रमोशन। अब एक बात सोचो आप लोग, आईफोन अगर इतना बेटर है तो वह लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं चलता है? आईफोन अगर इतना बेहतर ड्यूरेबल क्वालिटी देता है, इवन तो टाइटेनियम भी ऐड कर दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी हर एक नए साल एक न्यू आईफोन लॉन्च होता है। इवन आईफोन 17 आने वाला है, बहुत सारे लोगों को उससे नए नए होप होंगे कि यार आईफोन 17 में ये आ जाएगा, लेकिन एज यूजुअल आईफोन 17 आएगा, लोगों के अफसोस पहले रिएक्शन आ जाएंगे कि यार इसमें ये नहीं है, अगले साल का वेट करेंगे। तो कुछ ये तो सिलसिला चलते रहेगा, लेकिन जो होप जो मतलब हाइप मार्केट में क्रिएट किया गया है उसके हिसाब से एप्पल भी कुछ कम नहीं है। वो करता क्या पता है, अगर आईफोन ने न्यू फोन लॉन्च किया तो पुराने वाले को स्लो कर देता है अपडेट के थ्रू, जैसे कि वन प्लस करता है अपने फोन में ग्रीन लाइन दे करके। तो ये देखो सारे ब्रांड्स करते हैं। अब आपको देखना ये है कि आप हर साल एक न्यू आईफोन लोगे। अगर आप कैपेबल हो तो यार एकदम डैम श्योर आप ले लो, लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं हो, आप मिडिल क्लास हो, एक फोन 4-5 साल चलाते हो, तो आपको सोचना चाहिए कि आप 1.5 लाख का एक फोन लोगे या फिर 50,000 के 3 फोन लोगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर यार आपके लिए कैमरा इतना इंपॉर्टेंट है तो डीएसएलआर लो ना। डीएसएलआर से बेटर इस दुनिया में कुछ नहीं है। कैमरास का सेंसर देखो और फोन का पिद्दी सा सेंसर देखो, दोनों में बहुत अंतर है मेरे भाई। इसलिए आपको एक बार और सोचना चाहिए और फोन लेने से पहले एक बार आप जांचो परखो कि आईफोन का बैटरी क्या है। लोगों का शिकायत रहता है कि आईफोन का बैटरी सबसे घटिया बैटरी होता है, जितना जल्दी वो चार्ज होगा उतना डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आईफोन लेने से पहले एक बार एंड्रॉइड में घूम लो, और अगर हाइप के चक्कर में हो तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि लोगों ने आपको पहले से समझाया होगा। एक बार खुद भी आपको समझने की जरूरत है। हाइप के चक्कर में ना पड़े, अपने खुद का दिमाग लगाएं और रिसर्च करें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप प्रॉपर व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हो एक, तो फिर आप सबसे अच्छा मिररलेस कैमरा सोनी का ले लो, जो व्लॉगिंग के लिए बहुत मस्त आता है। उससे बेहतर क्वालिटी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको आईफोन लेने का भूत थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको आईफोन लेना है, शौक से जाकर ले लो यार, आपके पैसे हैं। अब ईएमआई पर लो या फिर कैश देकर के लो, लेकिन पे तो आपको करना ही है। लेकिन मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा ये कि अपने उस फैमिली को कभी मजबूर मत करना जिन्होंने 1-1 रुपया जमा किया है अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि उनका पैसा अगर आप निकलवा करके आईफोन लोगे तो ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने फैमिली को दुखी करके आप आईफोन लेकर कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये आईफोन वाली खुशी ये 2-4 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा और फिर ये बहुत तेजी में उतर जाएगा, क्योंकि हर एक आईफोन यूजर के पास एक बैकअप में एंड्रॉइड जरूर होता है। ये वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना अपने आईफोन लेने वाले दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।